साहित्य नमस्कार साहित्य उत्सव। मैं चेतन रवेलिया काव्य कौमुदी की इस विशेष श्रृंखला में 7वीं कड़ी के रूप में गगन गिल जी की कविताओं का चयन किया गया है। गगन गिल जी समकालीन हिंदी कविता के क्षेत्र में स्त्री विमर्श की ख्यातिलब्ध कवयित्री हैं। समकालीन हिंदी स्त्री कविता में अनामिका, कात्यायनी, निर्मला पुत्तुल के समकक्ष सुपरिचित और विशिष्ट कवयित्री गगन गिल जी का नाम अतिशय महत्वपूर्ण है। इनका जन्म 18 नवंबर 1959 को नई दिल्ली में हुआ था। अंग्रेजी विषय में दिल्ली विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर की उपाधि हासिल कर कई वर्षों तक आप संपादन कार्य करती रहीं और फिर 1994 से स्वतंत्र लेखन कार्य में संलग्न हैं। गगन जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न रचनाकार है। कविता के अतिरिक्त निबंध, यात्रा वृत्तांत, लेख, स्मृति गद्य, अनुवाद, संपादन आदि विभिन्न विधाओं में आपने उत्कृष्ट लेखन किया है। आपके प्रकाशित काव्य संग्रहों में एक दिन लौटेगी लड़की 1999, अंधेरे में बुद्ध 1996, यह आकांक्षा समय नहीं 1998, थपक थपक दिल थपक थपक 2003, मैं जब तक आई बाहर 2009 और मैंने अपनी माँ को जन्म दिया 2019 में प्रकाशित काव्य संग्रह प्रसिद्ध है। स्मृति गद्य के अंतर्गत दिल्ली में उनींदे, यात्रा वृत्तांत में अवाक, निबंध संकलन में देह की मुंडेर पर और अनुवाद में मार्क स्ट्रैंड, मैरीना स्वेतायेवा एवं ज़्बिग्निएव हर्बर्ट व गैब्रिएला मिस्त्राल की कविताओं का अनुवाद। नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा हिंदी, पंजाबी में 9 पुस्तकें अनुदित। जंगल में झील जागती, कवि हरभजन की कविताओं का संचयन और अनुवाद। पुस्तक संपादन के क्षेत्र में गगन जी की विशिष्टता भी देखी जा सकती है। यथा प्रिय राम, जो विख्यात कथाकार निर्मल वर्मा द्वारा चित्रकार कथाकार राम कुमार को लिखे गए पत्रों का संकलन। एक जर्नी विद इन जो वढेरा आर्ट गैलरी द्वारा प्रकाशित चित्रकार रामकुमार वर्मा पर आधारित पुस्तक है। हार्पर कोलिंस की न्यू विमेन राइटिंग इन हिंदी आदि। गगन जी विभिन्न सम्मानों पुरस्कारों से भी अलंकृत हैं। 1984 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, 2000 में केदार सम्मान, 2008 में हिंदी अकादमी साहित्य सम्मान, 2009 में पुनः हिंदी साहित्य सम्मान, 2010 में द्विजदेव सम्मान। इसके अतिरिक्त विदेशों में फेलो के रूप में भी आपने ख्याति अर्जित की, जिनमें प्रमुख है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की नीमेन पत्रकार फेलो, संस्कृति विभाग की सीनियर फेलो आदि। गगन जी की कविताएं स्त्री के दुखों, उदासियों, आध्यात्मिक चिंतन और वर्तमान भयावह समस्याओं से रूबरू होने करवाने की कविताएं हैं। गंभीरता गगन जी की कविताओं का स्थायी भाव है। गगन जी ने निश्चित रूप से अपने चिंतन और शैली द्वारा वर्तमान कविता के स्वरूप को निखारा और संवारा है। स्त्री क्या सोचेगी क्या नहीं, वह बोलेगी या नहीं, वह स्वप्न देखेगी कि नहीं, ये सारे प्रश्न एक जगह और एक जगह इन सभी की उपस्थिति और एक द्वंद्वात्मकता और इस कविता की उत्पत्ति। पितृसत्ता की दहशत से परे होना या कि उसके बीचों बीच, लेकिन फिर भी उसमें कुछ न कांपना उसके निडर होने का प्रमाण है।
वस्तुतः एक ऐसी लड़की की कामना है कवयित्री की जिसमें उसकी एक सशक्त तस्वीर उभरती है। और तस्वीर ही क्यों उभरे, वे तो चाहती हैं कि ऐसी लड़की लौटे, जीवित लौटे। कविता का शीर्षक एक दिन लौटेगी लड़की। एक दिन लौटेगी लड़की, हथेली पर जीभ लेकर, हाथ होगा उसका लहू से लथपथ, मुंह से टपका लहू कपड़ों में सूखा हुआ, फिर धीरे धीरे मुंह उसका आदी हो जाएगा। कपड़ों के खुशनुमा रंग उसके चेहरे पर लौटेंगे, सोचेगी नहीं वह भूल कर भी अपनी हथेली के बारे में, जीभ के बारे में, क्योंकि लड़की कुछ नहीं सोचेगी और इस तरह दहशत से परे होगी, या कहें कि दहशत के बीचों बीच। लड़की में कुछ नहीं कांपेगा, ऐसा कुछ भी नहीं जिसे धड़कता हुआ कह सके। सिर्फ कभी कभी उसमें एक सपना धड़केगा, या सपने में लड़की। उस कभी कभार वाले दिन लड़की निकलेगी, सपने की नाल से अलग लिथड़ी देह लेकर, उस दिन से बहुत दिनों दूर हथेली पर जीभ खींच लाए। उस दिन से बहुत दिनों दूर सपने में लड़की झांकेगी अंधे कुएं में। भीतर होगी जिसके अंधी एक और लड़की, आंखें जिसकी देखेंगी जिसे भी अंधा कर देंगी। लड़की सोचेगी जो हिस्सा अंधा होना था हो गया, जो चुप होना था हो गया, जो लाचार होना था वह भी हो गया। फिर अब भला वह क्या करती है अंधे कुएं में बैठी? वह यह सब सोचेगी, लेकिन सिर्फ सपने में। दिखने में तो बाहर से वह खुश मिजाज होगी, मुंह उसका जुबान बिना आदि, आंखें उसकी दृश्यों से दूर, रंग उसके चेहरे में गड्ढमड्ढ। जुबान के बारे में वह कभी नहीं सोचेगी, भूल कर भी नहीं, न जुबान के बारे में, न हथेली के बारे में, न होठों के बारे में। उदास होने के लिए केवल प्रेम करने की ही आवश्यकता नहीं है स्त्री के लिए। स्त्री की बनी बनाई पारंपरिक छवि को तोड़ती ये कविता स्त्री की एक सशक्त छवि को गढ़ती है। लड़की का उदास होना समूची स्त्री जाति का उदास होना है। अपने सफर की मिट्टी के बारे में न सोचता, ईश्वर के होने न होने में दिलचस्पी ही न होना, ये बातें स्त्री की नवीन छवि को गढ़ने में महत्वपूर्ण हो सकती हैं। उदास होने पर भी क्या सोचना और क्या नहीं सोचना, इसके विषय में द्वंद्व कवयित्री के मानस में है, लेकिन फिर भी वह सोचेगी वाली जिजीविषा ही यहाँ गगन जी के लिए महत्वपूर्ण है, और हर उस प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए भी जो स्त्रियों को लेकर संवेदनशील है। कविता का शीर्षक जब यह लड़की उदास होगी। जब यह लड़की उदास होगी तो क्या सोचेगी, आज नहीं, कल नहीं, बरसों बाद। यह लड़की जब उदास होगी तो क्या सोचेगी भला? शायद वह सोचेगी उस प्रेम के बारे में जो भोगा नहीं उसने। शायद वह सोचेगी उस प्रेम के बारे में जो रीत गया उसकी देह की स्मृति से। लेकिन मुमकिन है वह प्रेम के बारे में सोचे ही नहीं और फिर भी उदास हो जाए। शायद वह सोचेगी उन जगहों के बारे में जहां कभी नहीं जा पाई वह, या उन खंडहरों को जहां से निकली थी अब वह बरसों बाद। खंडहर बनकर, लेकिन हो सकता है अपनी मिट्टी का सफर वह सोचे ही नहीं और फिर भी उदास हो जाए, आज नहीं, कल नहीं, बरसों बाद। यह लड़की जब उदास होगी तो क्या सोचेगी भला? शायद वह सोचेगी ईश्वर के बारे में जो अक्सर गुम जाता था उससे खुशी के दिनों में। बचपन के सहेज कर रखे चमकीले पत्थर की तरह, और फिर चमक उठता था अचानक उसकी आत्मा की गुप्त अंधेरी रात में। लेकिन गहरे उचाटपन के बावजूद मुमकिन है उसे ईश्वर के होने न होने में।
दिलचस्पी ही न हो प्रेम नहीं होगा जब, यात्रा नहीं होगी जब, ईश्वर नहीं बचेगा जब, यकीनन सोचेगी तब वह उन सब अधूरे अनछुए कामों को जो नहीं कर पाई वह, कभी प्रेम के उलझाव में, कभी ईश्वर की माया के फेर में। प्रेम का विषय गगन जी के यहाँ अधिकांशतः चित्रित है। यह प्रेम दाम्पत्य जीवन में न मिल पाने की पीड़ा लेकर भी अभिव्यक्त हुआ और उसके पूर्व लड़कियों की मामूली सी अपेक्षाएं लेकर भी उपस्थित है। प्रेम वास्तव में ऐसा भाव है जिसमें सारे भाव डूब सकते हैं, समा सकते हैं। यही उसकी शक्ति है। एक मानसिक जरूरत तो प्रेम की होती ही है कि जिसमें व्यक्ति को संबल मिलता है, हौसला मिलता है। लेकिन गगन जी के यहाँ इसकी अभिव्यक्ति प्रायः स्त्री के प्रेम में बराबरी के स्थान न मिलने पर केंद्रित है। प्रेम मात्र दैहिक है तो वासना ही हो सकती है, लेकिन यदि वह सात्विक है तो उसमें उदात्तता आ ही जाती है। कविता का शीर्षक वह अपनी देह में लौट जाएगी। वह उसे पाप की तरह चाहेगी, वह उसे पुण्य की तरह चाहेगी। किसी अनजान जगह के अनजान कमरे में वह करेगी उससे प्रेम अपने ख्याल में, कि कि जैसे नींद में चलते चलते चली गई हो वहाँ बेवजह बिना बुलाए, कि जैसे सदियों में बैठी हो वह अपने भीतर उस जगह जहाँ रहते हैं दुस्वप्न। इच्छाओं के पागल होने के इंतजार में वह उसे चाहेगी, उस सपने की तरह जिसे देखा हो उसने हमेशा सिर्फ खुली आंखों से, कि जैसे वो कंधा हो किसी बांझ रोने के लिए। जैसे चाहना कोई शाप हो, न रुकने वाला विलाप हो या आत्मप्रलाप, वह उसे चाहेगी। जैसे चाहना सुख से बचना हो और दुख से भी बचाव हो, वह उसे चाहेगी। जैसे वह कोई लाइलाज रोग हो, जैसे कोई उतारे अपने होने पर से अपशकुन का टोना, वह उसे चाहेगी। वह उसे चाहेगी पाप की तरह, पुण्य की तरह, और अपनी देह में लौट जाएगी गुम चोट की तरह। गगन जी के यहाँ मातृमूलक दुखों को सहज ही देखा जा सकता है। यहाँ प्रतीकात्मकता सहज ही देखी जा सकती है। कवयित्री का माँ से संवाद करते हुए इस अद्भुत कविता की उत्पत्ति हुई। प्रायः घरेलू काम करने की अपेक्षाएं स्त्रियों से ही की जाती है। गगन जी यह जानती हैं अब, जबकि पितृसत्ता से और समाज की कुव्यवस्था से संवाद करना है, तो इसके लिए ऐसे ही घरेलू बिंबों की योजना उन्होंने की है। बेटी के प्रश्न हैं जो पिछली पीढ़ी की स्त्रियों ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचे होंगे। पूछना तो बहुत दूर की कौड़ी होगी। भाव गंभीरता, गहरा दुख और प्रश्नों की बौछार कविता की विशेषताएं हैं। गगन जी की माँ को संबोधित कविताओं की श्रृंखला में पहली कविता शीर्षक तुम सुई में से निकलती हो माँ। तुम सुई में से निकलती हो माँ, मैं धागे में से। कभी सुई में से मैं, धागे में से तुम। कौन सी बखिया माँ हम सिले जा रही सदियों से। कौन सा टांका पूरा होने में नहीं आता। कब उतरेंगे सितारे मैली अपनी चादर पर। खिलेगा कोई फूल अपनी इस फुलकारी पर। कब ओढ़ेगी हम चांद और पंछी। खेलेंगी कब लुकन छिपाई। बीत गए दिन माँ, बीत गए बरस सब। न खत्म होने को ये तुरपाई माँ, न धागा न कहीं छोर इस चादर का। इतनी लंबी ये सुई कभी उंगली में तुम्हारी, कभी नाखून में मेरे। छेद में से तुम निकलती हो जैसे ईश्वर के द्वार से।
तुम्हारे पीछे पीछे मैं तुम्हारा चीथड़ा। दूसरी कविता का शीर्षक कुछ देर बुझ जाऊं माँ। कुछ देर बुझ जाऊं माँ, फिर साफ दिखे चांद और रात, साफ दिखे तारे आसमान में, आकाश गंगाएं जाती हुई माएं। किसी ओट हो जाऊं कुछ देर माँ, थम जाए भीतर दरकती हुई धरती, चल पड़े रुका आकाश में पंछी। जान ले शीशु बैठा बीच सड़क, यह भूख है, यह दुनिया, यह थन, यह मरी हुई माँ। कुछ देर सरक जाऊं अंधेरे में, बड़ी हो लूं थोड़ा भट्ट के भीतर, कोशिश कर देखूं बन जाए कहीं जो मजबूत एक गागर, रख लूं एक बात बिन छलकाए अपने भीतर, न कहीं तुमने जो कभी न मैंने, देख लूं पार होती है कि नहीं तिड़कन यह गहरी खड्ड जैसे, कुछ देर बुझ जाऊं माँ। स्त्रियों से मर्यादा नीति नियमों के पालन की अपेक्षा की ही जाती है। प्रायः रूढ़ियों परंपराओं को ढोने के लिए भी उकसाया स्त्रियों को ही जाता है। न जाने कितनी ही परंपराएं सदियों से ढोते ढोते उनकी जान को ही चिपक गई है। यदि वे विरोध भी करती हैं तो धर्म और ईश्वर का भय दिखाकर उन्हें चुप करा दिया जाता है। प्रश्न पूछने में गगनची चूकती नहीं और निरुत्तर करने में उनका कोई सानी नहीं। कविता का शीर्षक एक इच्छा चूड़ियों में। एक इच्छा लड़की की चूड़ियों में चलती है, पहले वह टूटे उसके बिस्तर पर, फिर टूटे उसकी चौखट पर। लेकिन चौखट पर क्यों? क्योंकि लड़की के भीतर एक शोकमयी औरत है, और जो विधवा है नहीं लेकिन हो जाएगी जो। लड़की का डर उसकी धमनियों से कांपता चूड़ियों तक चलता है। कांपती है उनमें लड़की की इच्छा, कांपता है उनमें लड़की का शोक। शोक? आदमी कहाँ है लड़की का? आदमी जिसका मातम उसकी धमनियों में है, और इच्छा जिसकी उसकी चूड़ियों में। आदमी उसका फंसा है किसी दूसरी देह में, किसी दूसरे सपने में, दूसरे दुख, दूसरे आंसू में। उसका हर दुख सपना आंसू लड़की की मातमी पकड़ से परे है। लेकिन लड़की तो लड़की है, उसमें वही आदिम भोलापन, पागलपन, मरणपन भरा है, जिसकी सजा किसी आने वाले कल वह उस आदमी को देगी जब तोड़ेगी अपनी चूड़ियां। घर के विषय में स्त्रियां प्रायः ख्यालों में ही सोच सकती हैं। उनके लिए अपना घर नहीं होता, या कि जिस भी घर में वे रह रही हैं वह उसका नहीं होता, जिसमें कारणीभूत पितृसत्ता है। कविता में ख्यालों के अंतर्गत ही सब कुछ हो जाना गंभीर प्रश्नों को तो उत्पन्न करता ही है, साथ ही कवयित्री उसे भी एक औजार के रूप में देखने हेतु प्रेरित करती हैं। पर ख्यालों में तक घर का न बचना पितृसत्ता के हथकंडों के चलते ही होना है। कविता का शीर्षक कुछ लड़कियों के पास घर नहीं होते। कुछ लड़कियों के पास घर नहीं होते, ख्यालों में भी नहीं। भला ख्यालों में भी क्यों नहीं? ख्यालों में उनके बसते हैं आंगन में खेलते हुए बच्चे, अखबार पढ़ता आदमी लॉन की कुर्सी पर, हर पल दिमाग में चढ़ती रसोई की गंध, फूल ही फूल भरे रहते हैं उनकी आंखों में। ख्यालों में लड़कियां जानती हैं कोई तूफान छू नहीं सकता उनके बच्चों को, उनके आदमी को। ख्यालों में उन्हें इत्मीनान रहता है कि कहीं कोई बुरी छाया नहीं गुजरती। उनके ख्यालों के घर से, ख्यालों के उनके घर में न कोई सपना अकेले देखता है।
न झूठ बोलता है न आधा सच, जानती हैं सब भेद ख्यालों में लड़कियां। ख्यालों के बाहर उन्हें होश रहता है कि वह ख्यालों से बाहर है, कि उनके साथ साथ जो चलता है वह घर नहीं दुस्वप्न है घर का। ख्यालों से बाहर लड़कियां टकराती हैं आदमी से, किसी सड़क पर, रेस्तरां में, किसी तीसरे के घर खाने के बुलावे पर। एक गंध उन्हें ले जाती है एक दूसरे के रूबरू। किसकी गंध है यह? घर की? लड़कियां जानती हैं अब वे इतनी सिरफिरी नहीं कि इस गंध के पीछे खींची चली जाए। जानती हैं वे कि उनके चाहते न चाहते आदमी उनसे स्वतंत्र भी एक सपना देखेगा, कि एक रहस्य उसका ऐसा होगा जिसे वह कभी नहीं खोल पाएगी, न प्रेम से, न ईर्ष्या से, न जिद से। विलाप करती हैं तब लड़कियां अपने खोए भोलेपन के लिए, और निकल आती हैं सड़कों पर विलाप करती हैं लड़कियां। हैरान होते हैं लोग अपना भेद छिपाती, हंसने लगती हैं लड़कियां। देखते हैं लोग न हैरानी में, न रोने में, न हंसी में, ख्यालों तक में नहीं बचते उनके घर। गगन जी समकालीन हिंदी साहित्य में अपनी नवीन लड़कियों, स्त्रियों के साथ प्रमुखता से प्रविष्ट हैं। उनकी अधिकतर कविताओं की संबोध्य लड़कियां ही हैं, जो सूचित करता है कि वे नई पीढ़ी से कुछ नया करने की उम्मीद में हैं। फिर मिलेंगे कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नई कवयित्री के साथ। तब तक के लिए मैं चेतन रवेलिया आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। दर्जेदार साहित्याचा आणि कलाकृतींचा आस्वाद घेण्यासाठी जॉईन करा साहित्य उत्सव व्हॉट्सॲप किंवा टेलिग्राम ग्रुप। जॉईन करण्यासाठी संपर्क करा 98 81 60 20 25 ह्या क्रमांकावर। संपर्क क्रमांक पुन्हा एकदा 9881 60 20 25। साहित्य उत्सव हे यूट्यूब चॅनल आजच सबस्क्राईब करा। साहित्य उत्सवच्या फेसबुक पेजला जरूर भेट द्या। ज्ञान आणि मनोरंजनाचा आविष्कार साहित्य उत्सव परिवार।